सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आज जो हमारे साथ हैं, मतलब अभी हाल फिलहाल द ट्रेटर्स में थे, एक एक्टर हैं और सिक्का चलता है इनका भी। साहिल भाई, वेलकम ऑन फीफा फूड्स। सबसे पहले तो मैं आपसे जेन्युइन जानना चाह रहा हूँ, और ये सवाल मेरा भी है, मेरी टीम का भी था, कि जी भाई जी। ट्रेटर्स में एंट्री कैसे हो रही है, और ट्रेटर्स में आपकी एंट्री कैसे हुई? तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सुना रिबेल किड ने ये आई थिंक अपने वीडियो में बोला था कि उनसे वो 3-4 बार मिले, मीटिंग्स हुई एंड ऑडिशंस हुए उनके। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि हम चाहते हैं आप ये शो करें करण मैली के थ्रू। करण मैली एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं और नंदिनी श्रीकांत। तो मैंने कोई ऑडिशन नहीं किया है, कोई कुछ नहीं। मेरे को आया था कि हम चाहते हैं आप ये शो करें। मैंने बोला, मैंने अपना टाइम लिया कि मैं ये करना चाहता हूँ शो या नहीं, क्योंकि रियलिटी में मेरे भाई मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैं पहले भी बाकी शोज को मना कर चुका हूँ, लेकिन Amazon क्वालिटी चेक तो होना ही था। एंड तो मेरा यकीन था कि शो जो है थोड़ा अच्छा, मतलब अच्छे लेवल का बनेगा, और बना भी है। तो मैंने हाँ कर दी फिर, और क्या। मैंने कोई ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं किया, एंड दे वांटेड मी ऑन द शो एंड आई सेड यस आफ्टर अ व्हाइल। ओह, और एक और मेरा सवाल था कि मतलब क्या आपको पता था इसके पहले कि आपके साथ कौन कौन है शो का हिस्सा बनने वाला है, या फिर कौन कौन इस शो में आने वाला है प्रायर? अनफॉर्चुनेटली नहीं, पर ये मेरी बहुत बड़ी डिमांड थी उनसे कि अगर कि क्या मैंने थोड़े 10-15 नाम लिए थे। मैंने कहा था ऐसा नाम कोई है, तो मुझे तो मतलब आश्वासन ये मिला था कि वो नाम नहीं होंगे, और जो लोग आए हैं वो नहीं थे उनमें। सारे लोग अगर आप देखें तो बड़े इंटरेस्टिंग है, वैल्यू वाले हैं। अलग अलग उनका बात करने का तरीका है, उनकी अलग ऑडियंस है। जैसे पूरब झा और मेरी ऑडियंस अलग है। जैसे अगर आप देखें, पूरब झा का जो कंटेंट है वो अलग है, मेरा कंटेंट अलग है। पूरब का मैंने एक वीडियो देखा था, वो अगर आप चाहें तो आप अगर आप जानते हैं उनका कंटेंट, तो कि बिल्कुल बिल्कुल भाई। उसमें उन्होंने बोला था नॉलेज ऐश्वर्या राय। ट्रैवल और बहुत सारी हाँ, चीजें। कि मम्मी ऐश्वर्या राय लैट्रीन करती है, कतरीना कैफ लैट्रीन तो मैं तो उन इवेंट्स पे होता हूँ जहाँ कतरीना कैफ होती है, तो मैं तो ऐसे बात नहीं कर सकता। तो हमारा हमारा अलग अलग, और मुझे फिर भी ये बहुत ही बेकार लगता है यार। इसे लैट्रिन तो सब करते हैं, अगर आपके माँ बाप करते हैं तो वो भी करती है, सीधी सी बात है। इसमें कुछ बहुत बड़ा आपने रॉकेट साइंस नहीं है। बट क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली देश हमारा थोड़ा अनपढ़ है, मैं भी अनपढ़ ही हूँ, मैं भी जम्मू से हूँ, एंड मैंने भी अपने आप को सिखाया है जो भी ऑन द वे। तो उस हिसाब से आपका आपका जो कंटेंट है, या तो आप लोगों को पढ़ा सकते हैं ताकि जब वो देश के बाहर जाए तो सब बोले वाह यार ये इंडियन है, लाइक, या तो वो हो सकता है। या फिर जो होता है कि यार इनके वीजा के लिए इनकी पहले अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, इनका इंटरव्यू होना चाहिए, पता नहीं बाहर हाँ। बाहर जाके लैटरिन ना कर दें। तो वो वाला सीन है। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग लोग लाए थे हर तरीके से, इवन एलनास फॉर दैट मैटर। She's done some wonderful songs and she's done some wonderful work as an actor. मेरी तो बहुत करीबी दोस्त थी वो। तो एज एन आर्टिस्ट सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं अपनी अपनी स्पेस में, जो भी आपका स्पेस है उस हिसाब से। तो या एंड ऑल्सो एक और चीज थी कि मतलब जैसे अभी आपने पूरब झा की बात की, जी तो इवन पूरब और एलनाज ने ही प्लान करके आपको निकाला। जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक पॉइंट भी वहां पे दिया गया कि स्ट्रॉन्ग बाहर जाएगा तो सही पड़ेगा, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जो चाहते थे कि मैं बाहर निकलूं वो है राज कुंद्रा। राज कुंद्रा को मेरे से क्या प्रॉब्लम थी आई डोंट नो, बिकॉज उन्होंने पहले मेरे को एयरपोर्ट पे बोला था साहिल शिल्पा शेट्टी, और मुझे लगता है आप शो मैन हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, मतलब वो हर एक के तारीफों के पुल बांध देते हैं। मे बी उनकी वो स्ट्रैटेजी थी, मे बी उन्होंने दूसरे को जाकर बोला होगा आप शो गर्ल हैं, आई डोंट नो, कुछ भी बोल सकते हैं वो। सो हाँ। पूरब जो है वो भी नहीं चाहता था कि मैं वहां रुकूं। एंड अगर वहां पे हर्ष या रफ्तार होते तो शायद वो भी नहीं चाहते कि मैं वहां रुकूं। अब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं जब वो बाहर आएंगे, या जो बिल्कुल। भी आगे शो में होगा। शो तो शूट हो चुका है 6 महीने पहले, पर आई मीन जब भी आप जिससे भी बात करेंगे। पर आई थिंक एलनाज ने मुझे इसीलिए मेरे को डिसअपॉइंट किया बिकॉज शी वाज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड फॉर 8 इयर्स। मतलब आप अपने दोस्त के लिए खड़े हो सकते हैं, एंड बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि आपने फिर पहले उनका नाम क्यों नहीं लिया, कि जब उन्होंने करण जौहर ने कहा सबसे ट्रस्टवर्दी कौन है। बिकॉज भाई भाई साहब ये एक माइंड गेम है। एलनाज और मैं ये प्लान करके गए थे, हम बेस्ट फ्रेंड्स बन के अंदर नहीं घूमेंगे, अच्छे दोस्त बन के, जो जैसे मैं उर्फी को जानता हूँ मैं एलनाज को जानता हूँ थोड़ा और। पर जो हमारी लाइफ है साथ में, वो मैंने जो मुझे डालना पड़ा कि ताकि लोगों को समझ आए कि भाई हम कितने क्लोज हैं, एंड ये इस धोखे का मतलब क्या है, क्या लेवल है इस धोखे का। तो मैं वहां पे लोग एक दूसरे के साथ खड़े थे, माहिब का हंसते हंसते नाम ले लिया लोगों ने, जी ये सबसे ट्रस्टवर्दी है। फिर उसके हाँ। बाद मैंने उर्फी का ले लिया, वो मेरे साथ खड़ी थी। वो तो रिबेल किड ने वीडियो डायरीज में मजाक उड़ाया भी है कि गाड़ी गाड़ी का लॉजिक, मजा आ गया।
हमें थोड़ी पता था वो एलिमिनेशन है यार, हमें तो लग रहा था वो दो ग्रुप्स बन रहे हैं, आउटडोर ग्रुप इंडोर ग्रुप। और वहां पे इनफैक्ट अंशुल और मेरी बात हुई थी या किसकी हुई थी, हमें लगा कि ये टास्क के लिए या गेम के लिए डिवाइड कर रहे हैं, और ये एलनाज और मेरी अंदर जाके बात हुई है। जो टीवी पे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन आई है जब एलनाज ने कहा कि हम दोनों को एक दूसरे को ऊपर लेके जाना है, वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स। मुझे नहीं पता था कि वो शी वुड ओनली डू दिस टू मी। सो आई थिंक अगर आप इन तीनों में देखें, आई थिंक राज वाज द मोस्ट एडमेंट, क्योंकि उन्होंने नाम सजेस्ट किया। अब वो राज को मेरे से क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, एंड मतलब गेम में भी क्या प्रॉब्लम थी आई डोंट नो। वो जो भी उनके साथ हुआ, वो जेल गए या जो भी हुआ, उसमें मेरा तो कुछ लेना देना नहीं था, तो आई डोंट नो, इट वाजंट सपोज्ड टू बी पर्सनल। एंड अबाउट एलनाज, वो दोस्ती यारी में अब होती है लोगों से भूल चूक, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यार। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, तो वी कांट गेट बैक एज फ्रेंड्स, दैट्स फॉर श्योर। एंड अगर आप अब बाहर आके किसी को आई एम सॉरी नहीं बोल सकते, ट्रेलर लॉन्च में भी आप ऐसे बिल्कुल मतलब हेलो हाय नहीं, सिर्फ एक रूठा हुआ सा मैसेज डाल देना, इफ यू वांट टू टॉक टू मी कॉल मी, why should I call you? You have done something wrong. You should come to me and say, hi, Sahil, la la la, this is what I feel. Yeah, I didn't kill you. I'm sorry. Nothing. No guilt. So वो ऐसा होता है जब आप बहुत गलत कुछ कर देते हैं ना, तो आपको चुप ही रहना पड़ता है। और एक और चीज थी, जैसे अभी आप एलनाज के बारे में बात कर रहे हैं, एलनाज ने इस शो में मतलब उनका जो कट्स भी आता है बीच बीच में, उसमें हमको पहले ही एपिसोड में हमने एलनाज को बोलते हुए सुन लिया था कि भाई मैं तो यहाँ पे मतलब जीतने ही आई हूँ, लोगों को बाहर निकालने ही आई हूँ। तो निकिता को सबसे पहले जैसे वो जो भी इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद से भी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एलनाज पूरी तरीके से गेम में है और गेम खेलने की कोशिश कर रही है? यार जीतने तो हम सब आए हैं, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द गेम। ये कोई हम साथ साथ है कि शूटिंग थोड़ी हो रही है, सूरज बरजातिया जी थोड़ी बना रहे हैं फिल्म, ये रियलिटी शो है। ऐसा नहीं है कि हम सब एक महल में मारे हिबड़ा में नाचे मोर, उस पे गाने उस पे नहीं नाचना है। यहाँ हर मोर अपने लिए खेलने आया है। लेकिन अगर आप पहले एपिसोड में ही अपने सबसे खास दोस्त को निकाल देते हैं, उसको गेम नहीं कहते हैं, उसको जलालत कहते हैं। बहुत फर्क होता है गेम और जलालत में, और आप कितना गिरना चाहते हैं उसमें भी बहुत फर्क होता है। अगर मैं भी वहां ट्रेटर होता तो मैं शायद एलनाज को तीसरे एपिसोड में निकाल देता, अगर मैं ट्रेटर होता। वो भी अगर मुझे एलनाज दूसरे एपिसोड में निकाल देती, तो मैं उनको थैंक यू ही बोलता कि यार राज तो चाहता था कि मैं पहले ही निकल जाऊं, करण जौहर जी ने आप तीनों को पावर दिया, लेकिन आपने मुझे फर्स्ट एपिसोड में बचाया कि वाई वाई शुड ही गो, उसने तो बहुत अच्छा गेम खेला है। जैसे हाँ। करण, जैसे पूरब ने भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा टास्क किया है, तो वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। तो मैं इसी बात पे अड़ जाता कि अगर एलनाज ने, मानो मेरी जगह एलनाज होती और मैं एलनाज की जगह ट्रेटर होता, तो मैं बोलता क्या बकवास कर रहे हो, उसने इतना अच्छा गेम खेला है, वो हमें पैसा कमाने में आगे जाके मदद करेगी। ये बकवास नामे मत करो, किसी और को निकाल दो पहले, सबसे पहले। और एक और चीज है, जैसे अभी हाल फिलहाल रेबल किड यानी कि अपूर्वा ने जी बाहर आके कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर हुए हैं उर्फी और उनके, जी मतलब जी। इनकी जो फाइट्स थी वो सारी चीजें प्लान थी और ये सारी बातें, इस पर आपका क्या कहना है इन यार सभी चीजों? मैं अभी बस स्क्रीन, मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ कभी शेयर करता नहीं हूँ, मेरे को आई फाइंड इट वेरी, आई एम सॉरी, आई डोंट फाइंड इट डिग्निफाइड। आई थिंक एक रियलिटी शो अलग है, आपका पूरा करियर अलग होता है, एंड यू कांट बी शेयरिंग स्क्रीनशॉट्स लाइक कि मेरा एलनाज से ये बात हुई या मेरी विद इन द गेम इनकी क्या बात हुई, वो मैं नहीं कर सकता। अदरवाइज सबकी लाइफ होती है एक साथ में, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इन दोनों का आप इन दोनों से ही पूछो, क्योंकि मैं अब क्या बोल सकता हूँ। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ उर्फी एंड इवन रिबेल्स अ नाइस गर्ल, सो ये आप इंटरनली इन दोनों से ही पूछिए। और एक और चीज थी, जैसे करण कुंद्रा का भी जो इविक्शन था, जी। बहुत सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है उस चीज के बारे में कि भाई ये गलत हो गया, या मतलब जिस तरीके से निकाला गया, और भी बहुत सारी चीजें। तो करण कुंद्रा के इविक्शन पर आपका क्या रिएक्शन था? करण कुंद्रा के साथ तो मेरे से भी ज्यादा गलत हुआ है, बिकॉज करण कुंद्रा जो है वो तो रियलिटी शोज के मतलब वो तो आई थिंक ही इज डन प्रीटी मच एवरी रियलिटी शो। बिल्कुल। तो इतने एक्सपीरियंस के साथ अगर आप आए हैं और आपको मतलब तीसरे एपिसोड में इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो उनका डिसीजन गलत है, तो ऑफकोर्स करण कुंद्रा के साथ गलत ही हुआ है यार। एंड करण कुंद्रा को अगर आप तीन एपिसोड देखें भी, उनका कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट आगे नहीं आ पाया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। वो ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, इज अ गुड गाय, गुड हार्ट, कुछ भी उनका ना ऐसे उठ के सामने नहीं आ पाया। जैसे मेरे अल्नास के केस में आई गॉट विक्टिमाइज, पीपल कुड सी इट बिकॉज Amazon द वे दे कट द शो फर्स्ट एपिसोड, यू कुड सी इनफ ऑफ मी कि ये काफी उन्होंने काफी दिखाया टू बिल्ड अप कि हाँ। बंदे को निकाल।
तो इसीलिए जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड देखा उनको लगा ये तो बिल्कुल आखिर तक जाएगा, इसको बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन तो मे बी दैट वाज टू बिल्ड द शॉक वैल्यू। लेकिन करण कुंद्रा के समय जो है, आई थिंक उनके साथ तो मेरे से भी ज्यादा गलत हो गया, बिकॉज द गाय इज अ वेरी कूल गाय एंड उनको वही कुड हैव प्लेड वेरी 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 वेल। अभी तो आप आगे के एंड शो आगे देखिए, शो में आगे तो और भी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल भाई, वो तो। टॉपिक। और एक और चीज थी, जैसे हम्म। जास्मिन, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लगा, जास्मिन एक्चुअली प्लेड अ विक्टिम ओवर देयर। पहले जास्मिन ने ही सबको कन्विंस किया कि करंट ट्रेटर है, और हम्म। उसके बाद जास्मिन ही ये बात कहती है कि मैंने तुम लोग को बोला था कि वो इनोसेंट है, और इस तरीके यार की पहले बातें। अगर आप शो ध्यान से देखें, उन्होंने सबको कन्विंस नहीं किया था कि करंट ट्रेटर है, शी वाज ट्राइंग टू गैदर कि बाकी लोगों को हाँ। क्या लगता है। अब वो गेम ऐसा ही है ना यार, अभी एक दूसरे पे शक तो होगा ही, मतलब आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे शक तो होगा ही, दैट इज फाइन। वो उन्होंने बस बिल्डअप किया कि समझने की कोशिश करी, बट देन यू कैन चेंज योर माइंड बाय द एंड, सर्कल ऑफ शक शक के दौरान यू कैन चेंज योर माइंड, व्हिच इज ओके। एंड साहिल, व्हाट डू यू थिंक कि आपकी तरफ से कहाँ क्या कमी रह गई, या फिर क्या गलती हो गई कि शो से इतनी जल्दी निकलना पड़ा, या फिर अगर अगर आपका उस रात जो भी एलनाज का जो भी डिसीजन था, पूरब का जो भी डिसीजन था, अगर आपका नाम वहां पे नहीं होता, तो आपके अलावा कौन हो सकता था जो जाना डिजर्व करता था? यार मेरे अलावा आई थिंक जानवी जी कुड हैव गॉन, बिकॉज उन्होंने वो कुछ ज्यादा टास्क में ऐड नहीं कर पा रही थी। देन इवन इफ यू सी आशीष विद्यार्थी जी, उनपे लोगों को बहुत शक भी था, या जो भी उनकी मतलब वो उनका भी जो गेम में जो योगदान है वो इतना ज्यादा नहीं था, दे कुड हैव गॉन। और मेरी तरफ से कमी कुछ नहीं रह गई थी यार। अभी अगर आपका सबसे क्लोज दोस्त आपको भी मार देगा तो उसमें आप क्या कर सकते हो? यू हैवंट डन एनीथिंग, आप तो उनके साथ स्ट्रैटेजी बना के गए थे। बिकॉज इन गेम में जो बहुत करीबी होते हैं वो बिल्कुल ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करते हैं। आप समझ रहे हैं कि देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। तीन ट्रेटर है, मानो राज कुंद्रा दूसरे एपिसोड में मर गया, ठीक है, हाँ। मैं पहले मेरे को उन्होंने दूसरे एपिसोड के शुरुआत में नहीं मारा होता, तो एलनाज और मेरा क्या प्लान था मानिए आप। तो एलनाज और पूरब है, उनको ऑप्शन मिली कि आप एक और ट्रेटर को आप चुन सकते हैं, करेक्ट। दैट्स व्हेन बिल्कुल। एलनाज वुड हैव पिक्ड मी कि मैं साहिल को ट्रेटर चुनूंगी। सो हाँ। दिस इज हाउ द गेम इज प्लेड। अगर आप मैं इंटरनेशनल शो देख के गया था, तो एलनाज ने मुझे एज अ ट्रेडर चुन लिया। अब क्योंकि एलनाज और मैं एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, हमें एग्जैक्टली पता होगा कैसे इन लोगों को घुमाना है। दैट वाज द गेम। लेकिन वो मेरे को बचाया ही नहीं, मतलब उन्होंने सबसे पहले मार दिया, तो फिर क्या कह सकते हैं। एंड मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रह गई थी। आई फील अगर दो आदमी ट्रेडर है एक लड़की है, तो बहुत चांसेस हैं मेरे निकलने के। जनरली अगर दो लड़कियां होती एक आदमी होता तो वो मेरे को बचा लेती। लड़कियों बट को मैं कहीं ना आई कहीं थिंक लाइक। हाँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि एलनाज ने एक पॉइंट पे थोड़ा सा झिझक भी दिखाया था कि साहिल नहीं बिल्कुल। निकलने चाहिए, और मतलब आपको आपके नाम पे थोड़ा झिझक था, बट इवेंचुअली राज और पूरा पूरा फिर भी थोड़ा सा कम। बट जैसे आप बोल रहे हैं कि राज कुंद्रा ने इनको कन्विंस कर लिया निकालने के लिए, तो क्या बाहर आने के बाद, शो से बाहर आने के बाद, जो भी चीज है, राज कुंद्रा साहब की कभी बातचीत हुई उसके बाद कोई किसी चीज को लेकर? राज कुंद्रा, बिल्कुल राज कुंद्रा मैं एक साथ ही आए थे। वो ही इज अ स्वीट गाय, ही इज नॉट अ बैड गाय। उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और सब कुछ, मतलब वो हमारी पर्सनल बात है, बट ही वाज वेरी अपोलोजेटिक। उनको इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने निकाला, बट यार गेम है ना यार ब्रोस की। अब आप बताइए, बिल्कुल। राज कुंद्रा मेरे को थोड़ी आंसरेबल है, मैं राज कुंद्रा का दोस्त थोड़ी हूँ, मैं तो वही मिला हूँ यार। उनकी मर्जी। हाँ साहिल, मुझे नहीं पसंद तुम्हारे घुंघराले बाल, बात खत्म, दफा हो जाओ, हाँ। यू नो व्हाट आई मीन। वो तो यार, वो तो मैं अगर उनकी जगह होता, क्या पता मैं राज कुंद्रा को निकाल देता। वो ही इज नॉट माई, वो तो अब मैं उनको जानता हूँ, पहले थोड़ी कोई हम बड़े खास दोस्त थे। तो लेकिन जो आपके साथ इतनी देर से है, उनसे गिला शिकवा होता है। और एक और अभी करण कुंद्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हाँ। वो अपूर्वा को ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपूर्वा का हर एक तुक्का जो है ना, जो तुक्का हाँ। लगाते हैं वो सही नहीं होता। करेक्ट। तो इस पर क्या कहना है आपका? आई डोंट थिंक यार अपूर्वा का वो तुक्का था। वो अपूर्वा ने बहुत अच्छा होमवर्क किया था राज कुंद्रा पे, दैट इज ट्रू, देयर इज नो तुक्का अबाउट इट। लेकिन करण कुंद्रा पे जो किया वो गलत पड़ गया, सो दैट्स ओके यार, दैट्स अ गेम। एंड एक और चीज है, जैसे अगर आप देखेंगे ओवरऑल, कुछ चैट्स यस। लीक हुई हैं सोशल मीडिया पर और बाद में डिलीट भी हो गई। हम्म। उसमें ये कहा जा रहा है कि उर्फी जो है वो शो के विनर है। हम्म। ऑल्दो, क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा मैं है सच कुछ में? नहीं बोल सकता हूँ उस बारे में। इनको डांटो, ये फोन में क्या कैसे स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। नो, आई हैव नो हाँ। आइडिया, मैं नहीं बोल सकता उस बारे में। एंड क्या आप इसके आगे एक और बड़ा रियलिटी शो अभी आने वाला है, बातें चल रही हैं, बिग बॉस, क्या लग रहा है कि साहिल सलाटिया को हम बिग बॉस में देख सकते हैं? यार अभी मैं आई डोंट थिंक आई मेड फॉर रियलिटी। एंड मेरे को अगर ट्रेटर्स में मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से मतलब निकाल दिया, और उनको अभी वो लड़की होने के बावजूद मेरे साथ पूरा प्लान करने के बावजूद क्या घबराहट थी,
उनको कि उन्होंने ऐसा किया. आई थिंक आई एम बेटर बीइंग एन एक्टर, आई एम बेटर बीइंग अ फैशन गाय, आई एम बेटर बीइंग एन आर्टिस्ट. बाकी टाइम विल टेल. आपको क्या लग रहा है कि अभी फिलहाल जितने भी लोग शो में हैं, जी. इन लोगों में सबसे स्ट्रांग कौन है, सबसे सही कौन खेल रहा है? इन लोगों में मेरे हिसाब से तो सबसे स्ट्रांग आई वुड से सभी अच्छा खेल रहे हैं. लाइक इफ यू सी माहिप प्लेइंग, मुझे तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज द होल शो, दे वाज शॉट एजेस अगो. आई थिंक माहिप इज प्लेइंग हाँ। वेल नाउ, वॉच द शो. ओके। और एक और चीज थी, जैसे मैं चाह रहा हूँ, अगर आप अगर किसी को टैग दे सके, कुछ प्लेयर्स को एक एक करके, मैं कुछ नाम आपके सामने डालता हूँ. करण कुंद्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एक टैग या फिर एक वर्ड? दिलदार. और उर्फी के बारे में? Sexy. She's very like sexy. व्हाट अबाउट एलनाज? Traitor for life. भाई मुझे तो लगा अभी गाना गा दोगे, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है. ये भी अच्छा है, पर traitor for life cannot be trusted in life. एंड व्हाट अबाउट महीप? Bollywood housewife. अंशुला? Is it Bollywood housewife or what is the show that she's done? Bollywood housewife, na? यस यस, Bollywood इट इज housewife. ऑन दैट. Yeah, बॉलीवुड हाउसवाइफ्स. yeah. Bollywood housewife. यस. एंड व्हाट यू वांट टू से अबाउट अंशुला? President. I call her president because उनको हर चीज के बारे में पता है कुछ ना कुछ. पूरब? मोमो. मोमो. बिकॉज उनको देख के ना मुझे बस ऐसा ही लगता है कि वो एक साइकिल का स्टैंड खड़ा है और वो मोमो खा रहे हैं. जो मेरी भी बहुत बड़ी आदत है. जब मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ रहा था ना, तो शाम को हम जाते थे, वो साइकिल पे नहीं होते मोमो वाले चटनी लेके. वो बिल्कुल. मतलब नहीं, वो मोमो बेच नहीं रहे हैं, मोमो खा रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई. हाँ. सो आई थिंक या उनको देख के मुझे बस वो मोमोज याद आते हैं. आई डोंट नो. एंड मैंने व्हाट उनको अबाउट बोला भी था जासमिन? शायद ये वहां पे. जासमिन के बारे में क्या कहना है आपका? आई मीन वेरी बैड गेम. मतलब क्या ही बोलूं मैं. मतलब ओ सॉरी, जैस्मिन. आई थॉट जानवी जी. जासमिन जासमिन जासमिन. आई थॉट यू सेड जानवी जी. नो नो. जैस्मिन, शी इज अ क्यूटी यार. आई लव हाउ शी टॉक्स. वो ऐसे बात करती है जैसे गाना गा रही है. आई लव हाउ शी इज. शी इज अ एंड आई डोंट थिंक एंड शी हैज अ वेरी क्लीन हार्ट यार. She has a very clean heart. She's a very nice girl. Very, very nice. And I call her Princess of Punjab. ओहो. Because she does these Punjabi films and people love her there. So उनको मैं वहां भी बोलता था, you are a princess of Punjab. एंड वन वर्ड फॉर अपूर्वा? बदतमीज. Because she also says कि मेरा बदतमीजी वाला कंटेंट है. So she's, but यार बदतमीज से ज्यादा उसको बहुत तमीज है एक्चुअली. वो मेरे जब भी मैं अभी ट्रेलर लॉन्च पे या जहां भी होगा, शी कम से हेलो खुद से. मतलब उसको बहुत तमीज है, जैसे होता है ना लड़की को, जो एलनाज को नहीं है. एंड वन वर्ड फॉर जन्नत? Oh, innocent. She has a very pure face, very sweet face. Innocent girl. सूफी? Oh, सूफी है शाना. ओहो. एंड व्हाट अबाउट राज? वन वर्ड फॉर राज? Um, why? Why? अभी why मतलब why में आप कुछ भी आगे लगा सकते हो. Why did you kill Sahil? Why are you like this? Why are you making your karma worse? देखो कार्मिकली भी लोग कनेक्टेड होते हैं. मेरे साथ जो किया, मेरे बाद वो मेरे साथ ही फ्लाइट में बैठ के आए थे. तो आप समझ रहे हैं, ट्रेटर होने के बावजूद इतना बड़ा एडवांटेज था फिर भी. सो आई वुड जस्ट से व्हाई राज. एंड वन वर्ड फॉर जानवी? Dubai. I think she was never meant for Janvi ji, na? Like, yeah. Oh, यस. no. I would say नाराजगी. Because she told me, आप अपने मम्मी की साड़ियों का केप पहन के आए हो, आपको तो ब्लेसिंग्स हैं. मैंने कहा यार, जब मैं निकला मैंने कहा ये जानवी जी का तो सब गलत है प्रिडिक्शन. Yeah. एंड वन वर्ड फॉर मुकेश छाबड़ा? Uh, anxious. He gets very उनको बहुत एंजाइटी होती है. आई फील एंजाइटी मतलब स्ट्रेस लेते हैं वो बहुत, घर के बहुत अंदर भी और ज्यादा. वैसे. यार बट ही इज, बिकॉज he was, to be honest, Mukesh Chhabra is, I don't think even fit for the show. He's bigger than the show. Mukesh Chhabra, and I'm not saying so that he cast me in something. Mukesh bhai, even if you don't cast me in anything, it's okay. मैं अपना, ये मेरा honest version है कि मेरे को चाहिए नहीं आपसे कोई रोल वोल. लेकिन मैं बता रहा हूँ, he is Bollywood.
The guy is given such interesting work and he's the best of the line as a casting director. वो कहाँ आप इनको मतलब बच्चों में घुसा दिया है गाली गैमी, आई मीन बिल्कुल। यूट्यूब वीडियोस, ऐश्वर्या राय लैट्रिन करती है, क्या इन लोगों के बीच में आप मुकेश चावड़ा को घुमा रहे हो? You know, like एंड Purav Jha and like even any, I mean, Purav is cool, like, but you know what I'm trying to say? Mukesh Chhabra is iconic. वन वर्ड फॉर आशीष विद्यार्थी जी। Sleepy. वो सोते ही रहते हैं। भाई कहीं पे भी। कहीं पे भी सोते हैं, वो चट्टान पे भी सो सकते हैं। एंड वन वर्ड फॉर लक्ष्मी जी। Sexy. I find her like Sushmita Sen from Main Hoon Na. She's like that sexy teacher. बिल्कुल। एंड वन वर्ड फॉर अवतार। रफ्तार अंग्रेजी, बिकॉज उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाई डू यू हैव एन एक्सेंट व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो जब उन्होंने ये बोला, मैंने कहा अगर ये ट्रेडर बनेगा ये मेरे को ही निकालेगा, इतने बेहुदा सवाल कर रहा है मेरे को पहले दिन ही। तो या आई विल से रफ्तार इज एन इंग्लिश मैन। वन वर्ड फॉर सुधांशु। Oh, I love him. Mahakal. He's a very spiritual guy. Sudhanshu, यस। he's like a nice guy. Yeah, he's a solid guy. वो क्या मतलब he's also an actor essentially. I'm also an actor. ये actors मतलब ठीक है. I did it for fun as an experience. It was great. There's so much awareness around me. Like there's so much not chatter, conversation around what happened to me. So it's a lesson to the society also. Like you pick your close friends wisely. And Sudhanshu ji, I would say solid. वन वर्ड फॉर हर्ष गुजराल। Uh, पान। जब भी मैं हर्ष गुजराल को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है वो भी पान खाएंगे एंड लाइक लखनवी, लखनवी, ही इज फ्रॉम लखनऊ, टुंडे, ही इज टुंडे कबाब। हर्ष, ही इज लाइक टुंडे। या साहिल क्या लग रहा है अगर आप शो में होते इस समय पे या तो क्या कमाल होता? अगर एलनाज आपको नहीं निकालती तो आपका क्या दूसरा डिफरेंट गेम प्लान हमको देखने को मिलता शो के अंदर? अगर मैं शो में होता तो आई वॉज वेरी वेरी लाइक्ड। मेरा कोई नाम तो पहली बात आता नहीं ट्रेटर्स में होपफुली इतनी जल्दी, लेकिन ये ट्रेटर्स मेरे को मर्डर नहीं करते थे तो बात अलग है। बट आप लोगों को थोड़े एंटरटेनिंग वन लाइनर्स जरूर मिल जाते और एटलीस्ट ऑडियंस को ये फायदा हो जाता। और मैं एक और चीज जरूर आपसे भी जानना चाहूंगा, अगर आप ट्रेटर होते तो आप हाँ। किसको निकालते या सबसे आप पहले किसके मैं पीछे सबसे पड़ते? पहले निकालता या तो पूरव को या फिर हर्ष को या फिर रफ्तार को, क्योंकि इन तीनों ने ही मेरे से एक एक करके बेहुदा सवाल किए थे, तो मैं समझ गया था इन तीनों का एक ग्रुप बन गया है और इनको बस ये पसंद ही नहीं है कि मैं सांस ले रहा हूँ। क्योंकि इवेंचुअली जैसे आप रफ्तार के बारे में ही बात कर रहे हो, रफ्तार को लेकर शो में शायद जानवी जी ने भी बात कही थी कि रफ्तार बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। या और इवन अपूर्वा ने भी कहा कि हाँ रफ्तार का अलग ही कुछ चलता है, अलग हाँ ही सी चल रहा है उसका, कुछ हाँ अलग ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो क्या लग हाँ। रहा है आपको, ऐसा कुछ है Raftar, I सच think he में? has a habit. But I'll tell you one thing, yeah, broski. Show में ना Raftar was trying to be like the king of the world, but in person he's not like that. जब मैं उनको बाहर, हम क्रिसमस में भी एक साथ थे और हम बहुत सारी चीजों में मतलब ऐसे जैसे होता है ना दोस्त लोग मिलते हैं, तो लक्ष्मी के घर पे थे, मंचू के। In person he's a nice guy यार। ये शो में I'm telling you 99% of the people you are not the same person, because आपको अब वो अभी जो एडिट होके भी आता है लेकिन क्रच सेम रहता है। अब जैसे मुझे ट्रेटर्स ने निकाला, अब निकाला तीनों ने मिलके, अब किसने पहले बाद में क्या बोला, माय प्रॉब्लम इज जस्ट एलनाज को मानना नहीं चाहिए था कि सबसे पहले ये जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद किसने किसकी साइड दी नहीं दी वो अलग है। लाइकवाइज रफ्तार, अभी रफ्तार ने वहां पे सोचा कि जी मैं ही हूँ क्रिश, ऋतिक रोशन नहीं, क्रिश तो मैं ही हूँ। तो वो बाहर ऐसे नहीं है, बाहर वो क्रिश नहीं है, बाहर इज अ वेरी नाइस गाय इज वो, बट शो में या ही शो में वो ऐसे बन रहे हैं टास्क में जैसे मतलब ऋतिक रोशन मैं ही हूँ। इस शो में भाई अभी आप जितने भी लोगों से मिले, किसके साथ आप अपनी दोस्ती रखना चाह रहे हैं बरकरार, या फिर कौन से नए दोस्त बने? आई वुड से दोस्त तो मेरी अंशुला ही बनी है, माही फॉन्ड ऑफ, लक्ष्मी मंचू आई लाइक, सभी दोस्त है यार। बस अगर एलनाज नहीं हो उस कमरे में, बिकॉज आई फील कि थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी, बिकॉज वो उसका कोई पता नहीं है मेरे मतलब मैं क्या ही बोलूँ या मतलब ये एलनाज से इस बार थोड़ा सा पर्सनल हो गया, मतलब थोड़ा सा क्या हमारा वी हैव देयर इज नो भयंकर वे। ऑल लोग। यार देखिए सीधी सी बात है, अगर आप कैमरा पे ये कर सकते हैं, जब आपको पूरा देश देख रहा है और पूरा देश रियलाइज कर रहा है कि आपने क्या किया है, लाइक एंड उसके बाद आपका रवैया क्या रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम सब सेम जो है वही है, सबको गेम जीतना है, लेकिन हम कितना गिरेंगे वो भी हम डिसाइड करेंगे। और मेरे को मार के आपको कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं हुआ, आपने सिर्फ राज कुंद्रा को इम्प्रेस किया है, एंड राज कुंद्रा इज नॉट अ फिल्म डायरेक्टर। I mean, at least he doesn't make films. So it's not that, you know what I mean?
इवन एक और सवाल था जो सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं Yeah. कि करण जौहर के बदले अगर कोई दूसरा होस्ट होता तो शायद और भी ज्यादा तगड़ा दिख पाता या और भी ज्यादा तगड़ा शो उठकर दिख पाता। आपका ओपिनियन क्या है इस पे? I don't think so. I think Karan Johar is brilliant. Like he, उनका वो पूरा like that what is the word? Deadpan look, no ऐसे ha ha he, and he's done a great job, and he's a cool guy. I mean, he's again, I'm saying he's like very iconic. So, and for a show on Amazon, you need somebody who can bring the upscale factor. You don't want somebody who just say, hey, yeah, blah, blah, blah. You don't want all of that. You want somebody जो मतलब ऐसे होता है ना, लगे कि यार इसका हो सकता है पैलेस, तो वो जो हाँ। केप को पहन के आए हैं ऐसे यहाँ से पंख वंख लगे हैं, वो लग रहा है कि हो सकता है इनका पैलेस, आप समझ रहे हैं? तो ऐसा लग रहा है करण जौहर का ही है वो पैलेस। एंड एक और चीज थी, लास्टली जी आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और जी। क्या नया कुछ आ रहा है इन फ्यूचर आपका, या फिर कौन सा नया प्रोजेक्ट आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है, but it's not reality. It's you're gonna see me play somebody else like always and on screen, and you have to now see usme if I'm good or bad. But that's a character. That's not me. And of course, Instagram's always there. Yeah. Drop in and see what I'm up to. ओके साहिल, भाई थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you, टाइम mere bhai. and wishing you best of luck and sending in Thank, lots of love and positive vibes from my side. thank Thank you you, for the time, bro. Take thank you, care. broski. Take care. Bye bye. 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 Bye bye. Bye, you guys.